हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो IBPS PO का एग्ज़ामिनेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अब जो एग्ज़ामिनेशन आएंगे RRB PO, RRB क्लर्क, SBI क्लर्क, SBI PO हो चुका है हमारा, और IBPS क्लर्क का एग्ज़ामिनेशन पेंडिंग है। अब इन एग्ज़ामिनेशन के अंदर अच्छा स्कोर करने के लिए हमें क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है और बच्चे क्या छोड़ते हैं हम वो भी देखेंगे। देखिए, इस बार IBPS PO का एग्ज़ामिनेशन जो है इतना टफ साइड नहीं था। अलग अलग शिफ्ट में कहीं ना कहीं एक सब्जेक्ट टफ आया था, ठीक है। किसी में क्वांट टफ थी, तो किसी में रीजनिंग टफ थी, किसी में इंग्लिश, सब में शायद ईजी थी, इतनी हार्ड नहीं गई इंग्लिश। तो आज हम बात करेंगे कि अब जो एग्ज़ामिनेशन आने वाले हैं, जो हो चुका है उसको भूल जाओ। अब जो एग्ज़ामिनेशन आने वाला है आप उस पर फोकस करो कि हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें मेंस भी लेकर के चलना है और अपनी जो आने वाली तैयारी उसको भी लेकर के साथ चलना है, और स्पीड भी इंक्रीज़ करनी है। स्पीड का बहुत इशू होता है, सब बच्चों को होता है, तो हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल चीज़ आप लोगों को यहाँ पर डेली बेसिस पर करनी है। बाद में मत कहना कि भैया आपने बताया नहीं, आप लास्ट में बता रहे हो। तो वो है भाई मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट मेरे भाई। तुम कुछ करो मत करो, लेकिन दिन में 1 या 2 मॉक टेस्ट तुमको देने ही हैं। यही वो रामबाण इलाज है जो तुम्हारे मॉक टेस्ट के अंदर मार्क्स बढ़ाएगी। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि भैया मॉक टेस्ट देते हैं लेकिन फिर भी मार्क्स नहीं बढ़ रहे। क्यों? क्योंकि तुम लोग क्या कर रहे हो, एनालिसिस नहीं कर रहे हो ढंग से। एनालिसिस मीन्स कि आप देखो कि आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हो। कि DI अगर तुम्हारी सारी गलत हो रही है तो DI की वीडियोज़ देखो भाई, मैराथन देखो, उनकी लंबी लंबी वीडियोज़ देखो, प्रैक्टिस करो। सेल्फ प्रैक्टिस इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है। देखो, पज़ल में गलती हो तो पज़ल की प्रैक्टिस करो। डेली बेसिस पर 20-25 पज़ल करना स्टार्ट करो, तब जा कर के पज़ल इंप्रूव होगी। इंग्लिश के अंदर गलती हो रही तो देखो कि कहाँ गलती कर रहे हो। RC में गलती हो रही है, RC समझ में नहीं आ रही, ऊपर से जा रही सब कुछ, तो रीडिंग पर आदत डालो भाई, कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो मैंने जो आपको पहली चीज़ बताई है वो है मॉक टेस्ट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़ स्मॉल क्विज़ आती है ना, वो आपको डेली बेसिस पर लगानी है। कम से कम 25-30 तो लगा ही लो, इतना तो करोगे ही ना भाई, क्योंकि क्विज़ मॉक यही 2 रामबाण चीज़ें जो आपको आगे बढ़ाएगी। अब बात आती है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उनके स्कोर नहीं बढ़ पाते, ठीक है। वो लोग प्री को लेके बैठ रहे थे। मैं कह रहा हूँ मेंस की तैयारी भी शुरू कर दो थोड़ी थोड़ी। इससे क्या होगा ना, जब आप मेंस का बड़ा पढ़ोगे ना तो आपको प्री का छोटा लगने लग जाएगा ऑटोमेटिकली। और बात करूँ मैं यहाँ पर अर्थमेटिक की, तो अर्थमेटिक भी आपको डेली बेसिस पर 1 घंटा तो करनी ही करनी। तो आप लोग अर्थमेटिक पर भी ध्यान दो। डेली बेसिस पर 1-1.5 घंटे अर्थमेटिक को, सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक को, जहाँ आप 20-20 क्वेश्चन पर टॉपिक से उठाओ। जैसे कि पार्टनरशिप से 20 क्वेश्चन, फिर SICI से 20 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस से, SICI से, जो भी आपको कठिन लगता है ना उसके 20-20 क्वेश्चन करना शुरू कर दो। तो ऑटोमेटिकली आपकी अर्थमेटिक इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। जब तक आप काम नहीं करोगे, डर के बैठे रहोगे, तब तक इंप्रूव अपने आप तो नहीं होने वाली। आपको डर निकालना पड़ेगा। वीडियोस देखो, कॉन्सेप्ट सीखो। कॉन्सेप्ट सबके सेम होते हैं, सब टीचर्स बढ़िया पढ़ाते हैं। मेंस का पढ़ना शुरू करो, मेंस की DI शुरू करो, मेंस की केसलेट DI शुरू करो, मेंस की अर्थमेटिक शुरू करो, तो ऑटोमेटिकली प्री का छोटा लगेगा ही लगेगा तुमको, ठीक है। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आपको सेल्फ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। PDF जहाँ भी टीचर देता है वहाँ से उठाओ, खुद कोशिश करो उसको करने की, तो वो भी आप लोगों को क्लियर होगी काफ़ी हद तक, ठीक है। तो मैंने तुम लोगों को बता दी, सिर्फ यहाँ पर 2 चीज़ें मैंने तुम लोगों को करने के लिए दी। एक तो मॉक टेस्ट, एक मैंने तुमको दिए क्विज़ करने के लिए। अब तुम क्विज़ कहीं से भी कर सकते हो, बहुत सारी एप्लीकेशंस अवेलेबल है मार्केट के अंदर। गाइडली से कर लो, प्रैक्टिस मॉक से कर लो, अड्डा 247 से कर लो, टेक्स्ट बुक पर आती है वो कर लो। और हाँ, सबसे मेन चीज़, जितने भी लाइव मॉक टेस्ट आते हैं ना वो तो आपको छोड़ने ही नहीं है। उस पर तो आपको ऐसा हमला करना है कि बस ये मेरा ही मॉक टेस्ट है और रियल एग्जाम में मैं बैठ करके इस मॉक टेस्ट को दे रहा हूँ। और अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है तो आपको अर्थमेटिक पर हाथ बिठाना पड़ेगा। डेली बेसिस पर 5 DI प्री लेवल की करो और 1 या 2 DI मेंस लेवल की करो, ठीक है। इतना आपको करना ही होगा। बात करूँ मैं यहाँ पर अब करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर आप लोगों को वीडियोस मत देखो भाई, वीडियोस देखने में बहुत टाइम वेस्ट होता है। दिन का पता नहीं चलता कि कब शाम हो गई दिन से। तो उसके लिए आप लोग ये करो कि आपको जहाँ भी जिस भी टीचर से आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो वहाँ की सिर्फ उनकी PDF उठाओ और खुद पढ़ करके उसको समझने की कोशिश करो। डेली बेसिस पर 1 घंटा आप इसको भी दो, देनी पड़ेगी, सब पर करके चलना पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे भैया आपने अर्थमेटिक ही बता दी, मॉक टेस्ट ही बता दी, क्विज़ ही बता दी। करना पड़ेगा भाई, सब कुछ करना पड़ेगा। जहाँ बच्चे 12-12 घंटे, 13-13 घंटे पढ़ रहे हैं, आप कितना लगा रहे हो भाई एफर्ट्स, वो भी तो देखो, तभी तो एग्ज़ाम निकलेगा ना। तो बस यही है,
मेरा एक दोस्त है, उससे मेरी अभी बात हुई थी, एसबीआई क्लर्क वो बना था, तो उसने मुझे बताया कि उसने लगभग एग्ज़ामिनेशन से पहले जो एसबीआई क्लर्क का जो मेंस था उसके 50 मॉक टेस्ट लगाए थे, मेंस के 50 के। और बच्चे प्री के भी नहीं लगाते 50, उसने मेंस के लगाए और एसबीआई क्लर्क निकला है उसका, ठीक है। और इस बार कह रहा है कि आईपीओ भी निकल जाएगा। ये होती है मेहनत। जब तक तुम मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे ना तब तक कुछ भी नहीं होगा, कितनी ही प्रैक्टिस कर लो। मॉक टेस्ट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सिलेबस लेकर के बैठे रहोगे नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। आई होप तुम सभी लोगों को मेरी ये एडवाइस अच्छी लगी होगी, जेन्युइन लगी होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, मैं और वीडियोज़ लेकर के आने वाला हूँ बहुत ही जल्द। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।